हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी सफर में। अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 1 6 क्लास का ज्योग्राफी। पहला चैप्टर था सौर मंडल में पृथ्वी, हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर कर लिया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इसका सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप लोग देख ले। मैंने जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो आप लोग से बोला था कि एक पेज जो था, मैं बोला था कि ये पेज को मैं अपने अगले क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। तो यही क्लास में वो पेज समझा जाएगा, बहुत बारीकी से मैं उस चीज को समझाऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, कहता है यहाँ की निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे संक्षेप में। पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का, ग्रह और तारा में अंतर बताना है आपको। ग्रह और तारा में आपको अंतर बताना है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे तारा क्या होता है। तारे सूर्य स्वयं गर्म और प्रकाशित गैसीय गोले हैं, वे अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ कहता है कि तारा क्या है, तारा स्वयं गर्म होता है और वो अपना रोशनी क्या करता है, वो खुद क्या करता है, वो डेवलप करता है जैसे कि सूर्य करता है। और अब कहता है ग्रह, ग्रह क्या कहता है दोस्तों कि ग्रह स्वयं प्रकाश नहीं करते, वे तारों के प्रकाश को परावर्तित करते हुए दिखाई देते हैं और किसी तारे के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों यहाँ ये हुआ कि तारों के पास क्या है, तारों के पास उनका खुद का रोशनी है, ठीक है। और ग्रह के पास क्या है, उनका खुद का रोशनी नहीं है, वो किसी और चीजों से अपना प्रकाश लेते हैं। जैसे वो तारों से प्रकाश लेते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं, तभी क्या करते हैं, ग्रह चमकते हैं। और तारों के पास क्या होता है, उनका खुद का प्रकाश होता है। यही क्या हुआ दोस्तों, ग्रह और तारों में अंतर होता है। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे का प्रश्न दोस्तों हम लोगों का है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों सौर मंडल से हम लोग क्या समझते हैं। सौर मंडल सूर्य और उनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, ग्रहों के बीच की वस्तुओं इत्यादि का समूह है। सौर मंडल क्या है दोस्तों, सौर मंडल शुरू सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, उल्कापिंड हो गया और ग्रहों के बीच जो कि क्षुद्र ग्रह हो गया, बड़े बड़े पत्थर, ये सब क्या करते, ग्रहों के बीच जो परिक्रमा करते हैं, यही सब समूह मिला के क्या करते हैं, एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यही हम लोग सौर मंडल से समझते हैं। आगे का हम लोग का प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। सूर्य की दूरी के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से सभी ग्रहों का नाम लिखना है। तो आइए देखते हैं। सूर्य से बाहर की ओर क्रमशः पहला नंबर पे आता है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और लास्ट हम लोग का आठवां आ जाता है वरुण। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का 8 ग्रह है सूर्य से उनके दूरी के अनुसार। चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी ये क्लास शेयर कर दीजिए। आगे का प्रश्न हम लोगों का है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। देखिए दोस्तों पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, यानी कि खास ग्रह क्यों है, पृथ्वी ही क्यों खास है। इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी पर जल उपस्थित, वायुमंडल और तापमान होने के कारण जीवन संभव है, यानी कि जीना जो है वो संभव है। इसलिए यह क्या है, अद्भुत, यानी कि ये विशेष ग्रह है। देखिए दोस्तों पृथ्वी के अलावा ऐसा कोई सा भी ग्रह नहीं है जहाँ पे हम लोग का जीवन क्या है वो संभव है। सिर्फ एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसपे क्या होता है, जीवन जो है संभव है। बाकी बात कोई सा भी ग्रह पे जीवन जो है वो संभव नहीं है। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न दोस्तों हम लोगों का है,
हमें हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ते हैं? आप लोगों ने कभी गौर किया है कि हम लोग का चांद जो है, प्यारा मून, उसका हमेशा एक ही भाग क्यों दिखता है? जबकि है तो वो पूरा सर्कल टाइप का, लेकिन उसका एक ही भाग क्यों दिखता है? आइए हम लोग इसका कारण जानते हैं दोस्तों। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में एक समय यानी एक समान समय लेता है। इसलिए क्या होता है दोस्तों कि उनका वही एक पक्ष जो हमें दिखाई पड़ता है। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि देखिए, चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, चंद्रमा क्या करता है दोस्तों? पृथ्वी की वो परिक्रमा करता है। देखिए, ये हम लोग का चांद हो गया, ये पृथ्वी हुआ। ठीक है, और ये हम लोग का क्या हुआ? ये अर्थ हुआ और ये मून हुआ। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है? पृथ्वी अपनी दूरी पे घूम रही है। इतने ही दूरी में क्या होता है? चंद्रमा भी अपने और घूमती है, घूम रही है। ठीक, क्या होता है दोस्तों? जब ये घूमेगी तो ये भी घूमेगी। इसलिए क्या होता है कि चंद्रमा का हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही भाग दिखता है, क्योंकि इनका डायरेक्शन घूमने की जो दिशा होती है ना, वो एक समान होती है। ये भी घूमती है तो ये भी घूमती है। इसलिए दोस्तों क्या होता है कि हमें चंद्रमा का सिर्फ और सिर्फ एक ही भाग दिखता है, दोनों भाग नहीं दिखता है। इसका अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, लट्टू को घुमा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, बॉल को भी घुमा कर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न है, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। कहता है कि ब्रह्मांड समस्त आकाश गंगाएं, एक मिनट रुकेगा। चलिए, ब्रह्मांड समस्त आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, सौर मंडल और सभी अंतरिक्ष वस्तुओं का समग्र संपूर्ण समूह, ये क्या कहलाते हैं? हम लोग का आकाश गंगा कहलाते हैं। यानी कि पृथ्वी के जब हम लोग ऊपर रॉकेट से जब ऊपर जाते हैं, तो जितने भी प्रकार की चीजें, चाहे वो आकाश हो गया, तारा हो गया, सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, सौर मंडल का मानो सारा उसका परिवार हो गया, और ग्रह हो गया, तारे हो गए, विभिन्न तारे, क्षुद्र ग्रह, ये सब सारे मिलकर क्या करते हैं दोस्तों? ये सब सारे मिलकर हम लोग का ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया दोस्तों? आगे कहता है कि सही उत्तर को चिन्हित करें। यानी कि 3 ऑप्शन दिया है, आपको सही उत्तर बताना है। कमेंट कीजिए दोस्तों, आप कमेंट कीजिए आप। अब देखते हैं कि किस विद्यार्थी का प्रश्न जो है सबसे पहले आता है आंसर। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट आंसर बताइए। पहला हम लोग का प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, शुक्र। बताइए दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? आंसर बताइए कमेंट में आप लोग। मैं 5 तक गिनूंगा, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, देखिए दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? हम लोग शनि को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन तो दिया नहीं है, डायरेक्ट शनि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का हम लोग का प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है दोस्तों? सूर्य यानी कि पहला सूर्य आता है, सूर्य यानी सूर्य के बाद तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? 3 नंबर में कौन ग्रह है वो बताना है आपको सूर्य के अनुसार। शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है। बताइए दोस्तों, मैं फिर 5 तक गिनूंगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए दोस्तों, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन आता है? पहले हम लोग का आता है बुध, फिर क्या आता है? फिर क्या आता है दोस्तों बताइए? फिर क्या आता है? बुध, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर आता है पृथ्वी।
पृथ्वी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। तो क्या बोलता है, सूर्य से तीसरे सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वी। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पढ़ते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं दोस्तों, इस प्रकार देखिए गोल गोल घूमते हैं ना, वो बोलता है कि ये बोल रहा है कि ये जो ग्रह परिक्रमा करते हैं, इसका पथ का जो चक्कर है, ये किस प्रकार परिक्रमा करते हैं? दीर्घ वृत्ताकार, आयताकार पथ पर, या फिर एक मिनट रुकिएगा, मिस्टेक हो गया। चलिए, वृत्तीय पथ पर ये अपना चक्कर लगाते हैं, आयताकार पथ पे अपना चक्कर लगाते हैं, या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर अपना चक्कर लगाते हैं? बताइए दोस्तों। मैं फिर से 5 तक काउंटिंग करूंगा। 1 2 3 4 5। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य और सभी ग्रह क्या है, वो वृत्ताकार होता है ना दोस्तों, दीर्घ वृत्ताकार होता है। वो दीर्घ वृत्ताकार क्या करता है, अपने पथ पर चक्कर लगाता है, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञात होता है? ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञात होता है दोस्तों? दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर दिशा, या पूर्व दिशा? तो बताइए दोस्तों, ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञात होता है? मैं फिर 5 तक गिनूंगा। 1 2 3 4 5। तो देखिए दोस्तों, ध्रुव तारा से किसका ज्ञात होता है? उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा का ज्ञात होता है, उत्तर दिशा से। देखिए दोस्तों, ध्रुव तारा क्या होता है, ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर क्या करता है, ये दिखाई देते हैं। पहले जमाने में दोस्तों, जब घड़ी नहीं थी ना, तो बुजुर्ग लोग क्या करते थे कि उत्तर दिशा का ज्ञात कैसे करते थे? ध्रुव तारा जिधर उगता था उधर उत्तर मानते थे, उसके पीछे वाले दक्षिण, फिर पश्चिम। इस तरह क्या होता था, उनको दिशा का ज्ञात होता था। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का आगे का प्रश्न है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह दोस्तों किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल? बताइए दोस्तों, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। कमेंट कीजिए फटाफट। तो देखिए दोस्तों, क्षुद्र ग्रह जो है वो किन की कक्षाओं के बीच रहते हैं? वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए, अब क्या आता है दोस्तों, अब हम लोगों का आ जाता है भरने वाला। खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। पहला क्या है दोस्तों, डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूप प्रतिछापी का निर्माण करते हैं उसे तारामंडल कहते हैं। डैश का एक समूह क्या होता है दोस्तों, जो कि तारामंडल का निर्माण करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, तारों का एक समूह होता है तो वो क्या करता है, तारामंडल का निर्माण करता है। क्या करता है, तारामंडल का निर्माण करता है। तो इस खाली स्थान पे क्या भराएगा, इस खाली स्थान पे तारों भराएगा, तारों। इस खाली स्थान पे तारों भराएगा। क्या भराएगा, तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूप का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। आगे है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। जब तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली हो जाती है तो क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश गंगा। लिख देता हूं मैं। उसको हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोगों का है डैश
पृथ्वी के सबसे करीब है? डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी के सबसे करीब क्या है दोस्तों? पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? चंदा मामा, चंद्रमा हो जाएगा। मैं बगल में लिख दूं दोस्तों, कोई दिक्कत? यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। डैश से, यानी कि डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है दोस्तों? सूर्य से तीसरा ग्रह कौन है, यानी कि सूर्य के अनुसार तीसरा ग्रह। सबसे पहला नंबर पर हम लोग का क्या आता है? बुध आता है। दूसरा क्या आता है? शुक्र आता है। तीसरा आता है हम लोग का पृथ्वी। तो क्या होगा यहाँ? यहाँ भराएगा पृथ्वी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जगह छोटा है दोस्तों, इसलिए घबराए नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है। ग्रहों के पास डैश तथा डैश नहीं होती अपनी, क्या नहीं होती है दोस्तों ग्रहों के पास? तो देखिए दोस्तों, ग्रहों के पास ना ही प्रकाश होता है, ना ही क्या होता है उसमें ऊष्मा होता है। ग्रह ग्रह क्या करती है? ग्रह जो है दोस्तों वो किसी और से प्रकाश लेती है, वो तारा और सूर्य से क्या करती है? चमकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या भराएगा? पहला में आप लोग भरिएगा, पहला में आप लोग भरिएगा प्रकाश, और दूसरा में भरिएगा ऊष्मा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों का प्रश्न उत्तर पूरा समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो मैंने आपको पिछले क्लास में मैं बोला था कि एक हम लोग का पेज बच गया था पढ़ाना, वो मैं छोटा सा पढ़ा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं पूरा डिटेल से लिख के लाया हूँ। यही बच गया था दोस्तों कि आठों ग्रह जो है वो परिक्रमा कितना दिन में करते हैं, अपने दूरी पे कितना दूरी में घूमते हैं, कितना दिनों में। पृथ्वी क्या होता है? पृथ्वी अपने दूरी पे कितना 24 घंटा में घूम जाता है। और वो क्या होता है? सूर्य का पूरा परिक्रमा 365 दिन में कर लेता है, तो वो एक साल कहलाता है, जिसको न्यू ईयर के दिन हम लोग मनाते हैं। वो क्या होता है? पृथ्वी पूरा चक्कर सूर्य का वो लगा लेता है। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग एक साल मनाते हैं। आइए हम लोग जानेंगे कि सभी ग्रह सूर्य का पूरा चक्कर कितना दिनों में लगा लेता है, और वो अपना धुरी पे कितना दिन में घूम जाता है। चंद्रमा तो एक दिन में घूम जाता है, तभी ना दिन और रात होता है, वो घूम जाता है। और पृथ्वी के पास कितना चांद है? एक चांद है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि सभी ग्रहों के पास कितना कितना चांद है? क्या सिर्फ पृथ्वी के पास ही चांद है और ग्रह के पास चांद नहीं है? आइए हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर पे हम लोग का क्या आता है? पहला हम लोग का नंबर पे आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह क्या होता है दोस्तों? ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितना दिन में करता है? यानी सूर्य का पूरा चक्कर ये 88 दिन में ये क्या करता है? सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है, और ये अपने अक्ष पर कितना 59 दिन में क्या करता है दोस्तों? 59 दिन में ये अपना अक्ष पर घूम जाता है। चंद्रमा एक दिन में घूमता है, ये क्या करता है? 59 दिन में अपने अक्ष पर घूम जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, नहीं है दिक्कत। दूसरा है क्या? दूसरा हम लोग का आता है शुक्र। शुक्र क्या होता है दोस्तों? ये अपने चारों ओर, सूर्य का चारों ओर कितने दिन में लगाता है? 254, 255 दिन में ये क्या करता है? अपने दूरी पर, यानी कि सूर्य का परिक्रमा कर देता है 255 दिन में। और अपने दूरी पे कितना दिन में ये घूमता है? 243 दिन में क्या करता है? ये अपने ही दूरी पे गोल 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 घूम जाता है, जिस प्रकार चंद्रमा घूमता है। आइए हम लोग अब अपना प्यारा पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के बारे में तो सबको पता ही होगा। पृथ्वी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितना 365 दिन में पूरा कर लेता है दोस्तों, या 366 दिन में, जिसको न्यू ईयर के दिन हम लोग एक साल मानते हैं, मनाते हैं हम लोग, क्या 26 जनवरी। और ये क्या करता है? ये अपने ही अक्ष पर क्या होता है दोस्तों? एक दिन में पूरा घूम जाता है। ये अपने अक्ष पर पूरा एक दिन में घूम जाता है, जिससे क्या होता है? हम लोग का 24, देखिए 24 घंटा होता है, 24 घंटा में आधा हम लोग का दिन होता है, आधा हम लोग का रात होता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है? मंगल ग्रह।
मंगल ग्रह ये अपना सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करता है? 687 दिन में क्या करता है? सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है दोस्तों। और ये क्या होता है? अपने अक्ष पर क्या होता है दोस्तों? और ये क्या करता है दोस्तों? मंगल ग्रह ये भी क्या करता है? सूर्य का तो परिक्रमा कर लिया, उसके अपने धुरी पे कितना, एक दिन में ये अपने धुरी पे घूम जाता है गोल गोल चक्कर। और इसके पास कितना? 2 गो चांद है। मंगल ग्रह में आप जब जाइएगा ना तो पृथ्वी पे एक चांद दिखता है, लेकिन मंगल ग्रह में कितना? 2 गो चांद दिखेगा आपको, वहां 2 गो चांद नजर आएगा दोस्तों। ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 ग्रह अभी तक हम लोगों ने देख लिया, 4 गो हम लोग को और देखना है। देखिए, अब आता है हम लोग का बृहस्पति। बृहस्पति कितना दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है? 11 महीने लगभग की, यानी कि वो 12 महीने में ये सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। कितना? 12 साल में। 11 महीना यानी कि लमसम में हो ही गया दोस्तों। ये 12 साल में क्या करता है? 11 महीना 12 साल। 11 महीना 12 साल में क्या करता है दोस्तों? ये सूर्य का पूरा परिक्रमा करता है, अपने अक्ष पर 9 घंटे में घूम जाता है। सबसे अच्छा दिन इसको लगता है दोस्तों 11 महीने 12 साल। और ये अपने दूरी पे कितना? 9 घंटे 56 मिनट में अपने दूरी पे घूम जाता है गोल गोल। चंद्रमा कितना है इसके पास? 79 चांद है दोस्तों इसके पास। कितना? 79 चांद इसके पास है बृहस्पति ग्रह के पास। कभी आप लोग बृहस्पति ग्रह जाइएगा ना तो वहाँ कितना गो? 79 चांद देखिएगा। पृथ्वी पे एक चांद देखते हैं, वहाँ 79 चांद देखिएगा आप सब। अब हम लोग का आता है छठा नंबर पर शनि ग्रह। शनि ग्रह कितना परिक्रमा करता है सूर्य का? देखिए, 29 साल 5 महीने। ये टाइम कितना? 29 साल 5 महीने में ये सूर्य का क्या करता है? एक परिक्रमा कर लेता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये अपने धुरी पे कितना? 10 घंटे 40 मिनट में क्या करता है? अपने धुरी पे गोल 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 घूम जाता है। और इसकी चंद्रमा की संख्या कितनी है? इसके पास 82 गो चांद है दोस्तों। शनि ग्रह के पास 82 गो चांद है। पृथ्वी ग्रह पे एगो, लेकिन शनि ग्रह पे 82 गो चांद आप लोग को देखने को मिलेगा। अब हम लोग का आता है छठा यूरेनस। यूरेनस के पास क्या है? देखते हैं। यूरेनस जो है ये सूर्य का परिक्रमा कितना? 84 साल दोस्तों। कितना? 84 साल में क्या करता है? ये सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर कितना घूरता है? 17 घंटे 14 मिनट में क्या करता है? ये अपने अक्ष पर गोल 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 घूम जाता है अपने अक्ष पर। और इसके पास चंद्रमा का संख्या 27 गो चांद है दोस्तों इसके पास। 27 गो इसके पास क्या है दोस्तों? चांद है। अब आता है कितना? नेपच्यून की पारी। आठवां और आखिरी ग्रह हम लोगों का है नेपच्यून। ये कितने देखिए दोस्तों, 164 साल। 164 साल में क्या करता है? ये सूर्य का परिक्रमा कर लेता है दोस्तों। सूर्य का परिक्रमा 164 साल में, 164 साल में। और अपने धुरी पे कितना? 16 घंटा 17 मिनट में क्या करता है दोस्तों? अपने धुरी में ये गोल 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 घूम जाता है। चांद की संख्या कितना है इसके पास? इसके पास 13 चांद है। कितना दोस्तों? 13 चांद है। अभी तक सबसे ज्यादा चांद किसके पास है? अभी सबसे ज्यादा चांद दोस्तों है किसके पास? शनि के पास। कितना? 82, यानी कि 82 चांद दोस्तों। शनि ग्रह पे आप लोग जाइएगा ना तो कितना? 82 चांद आप लोगों को मिलेगा। यही जो चीज था दोस्तों वो मैंने नहीं पढ़ाया उसमें, और यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ भी लिया और आप लोग को क्या हुआ? अच्छे से समझ में भी आ गया दोस्तों। वहां पे क्या था? वहां पे बहुत ही एकदम गिटा पिटा लिखा हुआ था, जो कि आप लोग पढ़ते तो आप लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने क्या किया? फ्रेश से लिख करके मैं ले आया दोस्तों। मजा आया पढ़ने में? तो एक बार कमेंट कीजिए फटाफट। मजा आया दोस्तों तो एक बार कमेंट कीजिए कि बहुत मजा आया। देखिए दोस्तों, क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम क्या था? सौर मंडल में पृथ्वी। कंप्लीट क्या क्या हुआ है? पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पूरा अच्छे से एकदम। और इस चैप्टर का हम लोगों ने एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव भी पूरा अच्छे से कर लिया है। सभी प्रश्न के उत्तर भी हम लोगों ने कर लिया है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो हम लोग का पूरा चैप्टर क्या है दोस्तों? पूरा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट है। कंप्लीट है।
तो इसलिए आप लोग को दबा करके क्या करना है, लाइक करना है, दबा करके इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट से भर देना है दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को क्या कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। शेयर करना बहुत ही जरूरी है। हम लोग का आगे का क्लास क्या होगा, लिखल है नेक्स्ट क्लास अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरीका से हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया दोस्तों, पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक उसी प्रकार हम लोग दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए आप लोग को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस पर भी ध्यान देना है दोस्तों। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तभी बहुत ही मजा आएगा हमको भी पढ़ाने में, आपको भी पढ़ने में दोस्तों। हम लोगों ने पूरा निचोड़ पढ़ लिया है, अब हम लोग दूसरा अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, धन्यवाद। और एक बार सुन लीजिए दोस्तों, क्लास का डिस्क्रिप्शन में सारा चीज ये जो दिया है ना, सारा चीज आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूले। टेलीग्राम में अभी मैं खुद इसको जितना मैं ये पढ़ाया हूँ दोस्तों, ये आपको चाहिए ये पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ, जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय सबको।